बहुत बड़ी संख्या या बहुत छोटी संख्या को मानक रूप में लिखना। मानक रूप को हम वैज्ञानिक पद्धति भी कहते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति कक्षा 6 में 230 विद्यार्थी हैं। तो 230 पढ़ने में अपने को दिक्कत है नहीं, परंतु ये कह दिया जाए कि जैसे पृथ्वी से सूर्य की दूरी वो जो है 149,600,000,000 मीटर है। अब इसको पढ़े क्या? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, तो 1 खरब, 50 करोड़। तो ये संख्या पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, लिखने में भी दिक्कत आती है। तो ऐसी संख्याओं को कैसे लिखें? दूसरा उदाहरण यूं कहते हैं अपन कि पौधों की कोशिकाओं का आकार 0.0000127 मीटर है। तो अब इनको संख्याओं को कितना पढ़े कि कितने मिलीमीटर कितने, तो पढ़ने में दिक्कत आती है। तो ऐसी चीजों को लिखने के लिए वैज्ञानिक पद्धति जो मानक जो कहलाता है वो कैसे लिखा जाता है। तो हम इसे जो आज है हम ये पढ़ रहे हैं कि ऐसी संख्याओं को कैसे रूप में लिखते हैं। तो ये है मानक घातांक के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण, संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखते हैं। तो जैसे ये संख्या है 4,500 मीटर, इसको मानक रूप में लिखा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, पहले अंक लिख दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 4 के बाद दशमलव लगा दिया, फिर जितने अंक है वो लिख दीजिए, क्योंकि एक ही अंक है 5 इंटू, फिर इसके बाद देखिए 10 की घात 5, जहां से दशमलव लगाए उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 है, तो यहाँ 10 की घात 3 लिख दीजिए। अब ये बराबर है नहीं है, इसकी एक बार अपन जांच कर लेते हैं। तो ये आ गया, ये इसके बराबर है नहीं है, तो इसकी जांच यहाँ कर लेते हैं गुणा करके। तो ये आ गया आपके पास 4.5 इंटू 10 की घात 3। तो 4.5 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक है तो 1 जीरो लगेगा। तो ये 10 से ये 10 खत्म हो गया। अब देखिए ये 45 है, इसको किससे गुणा करना है, 10 और ये 10। तो ये जो कितना आ रहा है, तो आप इसे देखिए 45 को 10 से गुणा किया, 0 से गुणा किया 0 और 0। अब यहाँ पहला इकाई का अंक हो गया, इसको काट कर दीजिए। अब यहाँ से एक पंजे पंजे, 1 को 4 से गुणा किया 4, अब इन्हें जोड़ दीजिए। तो 0 5 और 4, एक बार गुणा किया, फिर एक 10 और है, इसको फिर 10 से गुणा करिए। तो कितना आ गया, 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर इकाई का अंक खत्म हो गया, 1 से गुणा किया 0, 1 को 5 से गुणा किया 5, 1 को 4 से गुणा किया 4। अब इसे जोड़ दीजिए। तो ये 0 ये 5 और ये 4। तो देखिए ये बराबर है। तो अपने ये जो संख्या लिखी है वो एक समान है, और अपन यहाँ भी ये चाहते हैं, तो इसको ये भी गुणा करने का एक तरीका ये भी है। तो 45 को 1 से गुणा किया 45, 45 को 1 से गुणा किया 45, फिर कितने जीरो है, 0 0 लगा दीजिए। तो इस तरह से अपन इसे संख्याओं को लिख सकते हैं कि इस तरह से ये संख्याएं समान है। तो ये जो इसका लिखने का तरीका आपको दिखाया, तो ये समान है। अब जैसे और बड़ा उदाहरण ले लेते हैं, पृथ्वी की सूर्य से दूरी। पृथ्वी की सूर्य से दूरी है वो है 149,600,000,000 मीटर। इसको लिखना है। तो इसका भी तरीका यही कि पहला अंक लिख दीजिए 1, फिर दशमलव लगा दीजिए। अब क्या क्या अंक है, 4 9 6। अब गिनिए, आप देखिए कितने हैं, यहां से यहां दशमलव लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इंटू
10 की घात 11 मीटर। क्या है 1.496 इंटू 10 की घात 11। यहाँ से अपन ने जैसे यहाँ से दशमलव जहाँ पहला अंक ले लीजिए उसे छोड़ दीजिए, बाकी सबको गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 की घात 11 गया। तो इस तरह से अपन इसे इसमें पढ़ते क्या है 1.496 इंटू 10 की घात 11। और देखिए प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग जो है मीटर प्रति सेकंड है। तो ये जो है प्रकाश का जो वेग है, अब इसको अपन कैसे लिखते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3। अब इसके बाद पॉइंट लगाने के बाद कोई संख्या है तो ये लिख दीजिए इसे इंटू 10 की घात। फिर कितनी संख्या है यहाँ से 3 के बाद यहाँ लगा आपने पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से संख्याओं को वैज्ञानिक रूप में लिखते हैं। अब ये तो आ गया जैसे बड़ी संख्या थी। अब देखिए अपन छोटी संख्याओं को कैसे लिखते हैं। तो छोटी संख्याओं में जैसे मान लीजिए ये है कि 0.0098 ये कोई संख्या है, मीटर है, इसको अपने को बदलना है। तो अपन क्या लिखते हैं इसे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से पॉइंट के बाद जहाँ से अंक शुरू हो रहा है, कहाँ से हो रहा है 1 2 3, यहाँ 9 से आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं अपन 9 फिर संख्या लिख दीजिए 8 इंटू 10 की घात। कितनी संख्या यहाँ पर देखिए कहाँ से लगा, तो पॉइंट अपने 9 कहाँ से आए थे 1 2 3, तो पॉइंट को अपन यहाँ से कितने पीछे किस आएगा 3 किस आएगा, तो यहाँ आएगा ये -3। अब देखिए ये बराबर है या नहीं, तो इसको अपन हल करके देखते हैं कि ये समान है या नहीं है। तो अपन इसे भी हल करके देखते हैं कि ये संख्या समान है या नहीं है। तो इसे देखिए आप 9.8 इंटू 10 की घात -3, 9.8 इंटू 10, माइनस वाले घात को अपन लिखते हैं 1/10 की घात। ये लिखा जाता है, माइनस वाली संख्या को अपन जब नीचे लिखते हैं तो वो धनात्मक बदल जाती है। या यूं कहते हैं अपन कि ये जो -3 है इसका मतलब नीचे की तरफ 0 लगाएंगे। तो ये देखिए आप 9.8 इंटू 1/10 की घात 3 था, तो 10 3 बार आएंगे। और यहाँ का अपन पॉइंट रहेंगे तो कितना 0 लग गया 1, तो अपने पास ये आ गया 98, और नीचे कितने आ गए 1 2 3 4, इतने मीटर। तो यहां से आपको 1 2 3 4 इनका भाग देंगे अपन, तो यहाँ पर जो संख्या आती है वो ये है 8 9, कितने जीरो है 4, तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए और आगे आगे जीरो ठीक लगता है। इस तरह से लिखते हैं। तो आप इसमें चाहे तो अपन भाग देकर के भी लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन ने भाग दिया 10,000 का भाग देते हैं और 98 में, तो क्योंकि यहाँ 10,000 है यहाँ केवल 98 है तो 0 बार भाग जा रहा है, तो अपने पास 0 बार किसी भी संख्या को गुणा कर सकते हैं। अपन जानते हैं कि 0 आता है, तो ये बच गया। अब अपने पास उतारने के लिए कुछ नहीं है तो अपन यहाँ दशमलव लगाते हैं और यहाँ पर 1 0 लगाते हैं। ये अपन बात करते समय अपन सीखते हैं कि जैसे पॉइंट लगाया 1 0 लगा दिया। अब कितनी बार जा रहा है, ये 10,000 या 980 है, तो फिर 0 बार ही भाग जाएगा क्योंकि इससे बड़ी संख्या आ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर 0 0 0, फिर घटा दीजिए इसे 0 8 9। अब देखिए इसे फिर कितनी बार जा रहा है, फिर 1 0 पॉइंट लगा दिया तो अपन 1 0 लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यह 10,000 और ये आया 9,800 आया, तो फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो कितनी बार भाग जाएगा 0 बार भाग जाएगा। तो 0 बार भाग दीजिए, तो 0 बार किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आ गया। तो ये 0 0 8। अब क्योंकि पॉइंट के बाद 1 0 अपने आप लगता है, हर बार 1 0 उतारते हैं, तो यहाँ अब ये भाग जा रहा है 10,000 का भाग 98,000 में, तो कितनी बार जाएगा 9 बार भाग जा रहा है। तो ये बार 9 का भाग दे दिया 90,000 0 0 0 8। अब क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या उतर सकती है, फिर कितनी बार भाग जा रहा है 8 बार, तो 8 का भाग, तो ये आ गया आपका 80,000। तो 0 0 0 0 कुछ नहीं बचा। तो ये कि अपन भाग ये आ गया बराबर, तो ये संख्या इसका मतलब बराबर है। तो अपन इस तरह से संख्याओं को लिख सकते हैं। ये बहुत छोटी संख्याओं को कैसे लिखते हैं तो उसका देखिए आप, पौधों की कोशिकाओं का आकार
वो है 0.00000127 मीटर। अब इस संख्या को पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, कितना मीटर है, तो इसको वैज्ञानिक रूप से लिखते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि कहाँ से अंक शुरू हो रहे हैं, यहाँ से, तो मात्रा की संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 5 नंबर पे स्टार्ट हो रही है 1, तो यहाँ पर आप 1 लगा दीजिए पॉइंट। फिर उसके बाद संख्याओं को लिख दीजिए, तो 2 7 5 इंटू 10 की घात। जहां से आपने स्टार्ट किया तो देखिए आप यहाँ पे क्या रहा है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक लेके पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक लेके अपन यहाँ से कितने स्थान पीछे खींचा है इसको, 1 2 3 4 5 स्थान खींच लिया, तो अपन यहाँ -5 मीटर। ये सीधी सी गलती, जितने खिसकाए अपन पीछे उतने माइनस लिख दीजिए उसे, और संख्याओं को अपन लिख सकते हैं। तो और देखिए आप उसे, जैसे ये अब मैं ये नाम में लेकर के केवल संख्याओं को लिखना बता रहा हूँ, तो 0.0000003 मीटर, ये कोई संख्या है। इसको कैसे लिखें, तो यहाँ पर देखिए आप सीधा ये 3 तो 3 आएगा, क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ 3 इंटू 10 की घात। पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक लेके अपन, यहाँ है पॉइंट, तो यहाँ गिनिए 1 अंक खिसका, 2 3 4 5 6, इसके बाद आए, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू 10 की घात -6 मीटर। और देखिए आप 0.00002 क्या लिखेंगे इसे, देखिए यहाँ पर अंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 फिर क्या अंक है 4। अब पॉइंट कितना किसका है, देखो यहाँ से पॉइंट खिसक करके यहाँ आया, तो कितने स्थान किसका है, 1 2 3 4, तो ये 4 पीछे की तरफ खिसक रहा है, तो इंटू 10 की घात -4 ये उत्तर हो गया। तो 2.4 इंटू 10 की घात -4। और देखिए 0.000000134। अब देखिए इसे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 उसके बाद क्या क्या अंक है 3 4 इंटू 10 की घात। अब देखिए कितने किसका अंक, यहाँ से कितना किसका है, वापस देखिए इसे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक पहुंचा है, कितने किया, यहाँ से दशमलव हट करके कितने स्थान तक है, यहाँ तक है, तो यहाँ कितने अंक किसका है, 1 2 3 4 5 6 अंक किसका है, तो यहाँ पर लगा देंगे -6। और देख लीजिए 0.000000029, इसे क्या लिखेंगे 2.9। अब ये देखिए यहाँ तक आए, तो कितने अंक किसका, देखो यहाँ से दशमलव, यहाँ से 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक है, तो इंटू 10 की घात माइनस जो भी इकाई हो वो इकाई लगा दिया, मीटर हो तो मीटर लगा दिया, किलोमीटर हो तो किलोमीटर लगा दीजिए। इस तरह से अपन इन संख्याओं को लिख सकते हैं मानक रूप से, यानी वैज्ञानिक पद्धति है ना, कोई इसे वैज्ञानिक पद्धति लिखता है। से सामान्य संख्या जो सामान्य रूप है उसमें लेना, तो जैसे अपने पास ये आया 2.3 इंटू 10 की घात 4, तो कैसे लिखेंगे अपन, 2.3 इंटू 10 की घात 4 है, तो यहाँ पर अपने कितना लिखते हैं, अभी आपको बताया मैंने, 4 जीरो लिखा दीजिए, और ये संख्या आ गई, पॉइंट हटा दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, गुणा किया 2 3, और चाहे अपन सीधे लिखना चाहें तो इसका सीधा तरीका ये कि यहाँ पॉइंट जो है वो 4 स्थान पीछे खिसकाना है इसको, तो ये 3 आ गया, फिर इसको कितने यहाँ पर पॉइंट था अपने, तो 1 2 3, तो कितने स्थान पीछे खिसके, 1 2 3 4 स्थान पीछे खिसके, आ गया उत्तर सीधे। और देखिए इसे 2.961 इंटू 10 की घात 7, इसे देखिए आप क्या लिखेंगे, अपन लिखने का सीधा तरीका बता रहा हूँ, अब ये सीधे डायरेक्ट लिखा रहा हूँ मैं, तो 2 जो संख्या है उन सबको लिखिए 2 9 6 1, अब दशमलव को कितने स्थान तक ले जाना है, आपको 7 स्थान पीछे ले जाना है, तो यहाँ इस समय 9 के साथ है, 9 के बाद कितना 1 2 3, अब लगा दीजिए 4 5 6 और 7, यहाँ की संख्या, तो जितना स्थान है उसे पीछे खिसकाना है। और देखिए इसे 7 इंटू 10 की घात 3, इसे कैसे लिखेंगे, तो 7 लिख दिया, अब यहाँ पॉइंट है ही नहीं संख्या पे, तो कितने 3, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, यानी 7 के बाद पॉइंट है, एक में से ये गिन लीजिए, तो उसे 3 स्थान पीछे खिसकाना है, तो 1 2 3 स्थान पीछे खिसके, ये इतनी संख्या, तो इसको लिखने का तरीका ये। अब इसके देखिए माइनस वाली संख्या देख लीजिए आप, तो 3.2 इंटू 10 की घात -4, इस तरह से संख्या। तो अब इसे देखिए, आपको ये जो है 2 ये 3, अब कितना है -4, तो यहाँ से आप यहाँ दशमलव है, इसको आगे की तरफ 4 स्थान लेना, तो 1 स्थान तो ये, फिर 1 2 3, तो यहाँ से देखिए 1 दशमलव यहाँ था, 1 2 3 4 यहाँ चला गया, और ये इतना आ गया। और देखिए इसे 2.97 इंटू 10 की घात -7, अब देखिए इसे
तो पहले अंकों को लिखिए आप 7, 9 और 2। अब यह पॉइंट के यहाँ था, अब उसको कितने स्थान इधर ले जाना है? 7 स्थान। तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, एक जगह पे लिखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्थान की संख्या। तो इस तरह से आप उन संख्याओं को, दशमलव वाली संख्या को अपन इधर से उधर अपन रख सकते हैं। इस तरह से संख्याएं परिवर्तित हो सकती हैं। उसको मानक रूप में बदलना, चेंज करना। तो संख्या जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं कि संख्या है जैसे 2, 3, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। तो ये क्या जाएगा? तो यहाँ पर 2 पॉइंट इसके बाद है, तो यहाँ लगाएंगे 2.3 और कितने स्थान यहाँ से कितना है? तो यहाँ से अपन यहाँ ले जा रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ इंटू 10 की घात 5 लगा दीजिए इसे। और देखिए इसे 0.0000076 इसे देखिए अपन। तो यहाँ क्या लिखा है बताया आपको? 7 के बाद दशमलव, तो 7.6 इंटू 10 की घात। यहाँ से दशमलव को कितने स्थान लगे थे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 देखा, 1, 2, 3, 4, 5 स्थान लगे अपन। तो इंटू 10 की घात -5 जो भी रूप है वो इस तरह से। अब इसको है मानक रूप को अपन, वैज्ञानिक पद्धति जो रूप कहलाती है, मानक रूप को पुनः संख्या में लिखो। फिर वापस देखिए, तो इन्हीं सवालों को, उदाहरण को वापस बता रहा हूं मैं। तो ये देखिए मानक रूप अपना था 2.3 इंटू 10 की घात 5। अब देखिए इसे 3, अब कितने स्थान यहाँ? 3 से इसको 5 स्थान पीछे ले जाना है। तो ये फिर ये 1, 2 गया, 3, 4, 5 ये आ गया आपके पास। तो संख्या, ये संख्या इसे बदल गई। इसी प्रकार से पॉइंट वाली जो संख्या है 7.6 इंटू 10 की घात -5, इसको देखिए आप। तो यहाँ लिख दिया आपने 6, ये 7 पॉइंट यहाँ था, इसको कितने स्थान आगे लगाना? 5 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये पॉइंट। तो ये देखिए आप, तो जैसा यहाँ लिखा है संख्या लिखी उसे मानक रूप में बदला, मानक रूप में लिखा उसे संख्या के रूप में बदलना। बस सीधी सी चीज ये ध्यान रखें कि दशमलव को कितने स्थान आगे पीछे ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से यदि दशमलव यहाँ लगाया हमने, तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 5 10 की घात 5 आ गया। और पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो आप जैसे यहाँ पर लिखते हैं तो ये पॉइंट लगा हुआ है और ये कितने स्थान तक यहाँ तक आ रहा है? तो -7 यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, तो -5 में चलिए। तो इस तरह से संख्याओं को बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक उदाहरण और देख लीजिए, 270, ये केवल छोटी संख्या ली। तो इसी में क्या लिखेंगे अपन? 2.7 इंटू 10 की घात, कितने स्थान है? यहाँ पॉइंट लगाया तो 2, तो यहाँ 2 लगा दीजिए। और इसे भी देखिए वापस बदलिए इसे। तो 2.7 इंटू 10 की घात 2, तो यहाँ पर देखिए 2, 7, फिर कितने स्थान है? इस पॉइंट को यहाँ से 2 स्थान इधर ले जाना, तो यहाँ से 1 और ये 2, तो यहाँ की संख्या आ गई। तो इस तरह से अपन मानक रूप से संख्या बदलना या संख्या रूप को मानक रूप में बदलना, ये दोनों अपन यहाँ चीज सीखी। यदि आपको मेरा तरीका ठीक लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।